जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन ऑफ कल्पाक्ष। आइए बात करते हैं 2 जुलाई 2025 के उन करंट अफेयर के बारे में जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे जैसे एग्जामिनेशन के। आप सेशन से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर चैनल पसंद आए तो अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के एक बहुत प्यारी लाइनों के बारे में। That success is hidden in your daily routine। जो सफलता है वो आपके डेली रूटीन में छुपी हुई है। अगर आपका रूटीन उस लायक है, अगर इस प्रोसेस में आप है तो निश्चित एक दिन आप सफलता तक जा पहुंचेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आज का करंट अफेयर से जो है वो है दैट इंडिया हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन ऑन जुलाई 1, 2025। भारत ने आज से लगभग 10 साल पहले ऑन द 1 जुलाई 2015 को भारत में डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम था डिजिटल इंडिया मिशन, जिसको कल 1 जुलाई को 10 साल जो है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो करंट सक्सेस या जो सही करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है आपका सी, कि टोटल 10 इयर्स हमको किस चीज को हो गए, डिजिटल इंडिया मिशन को हो चुके हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑनलाइन सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, ये वो मेन एम थे जो इस पर्टिकुलर मिशन के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रखे गए थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएनएस उदयगिरी वॉज रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी अंडर विच क्लास ऑफ स्टील्थ फ्रिगेट। आईएनएस उदयगिरी हाल ही में भारतीय नौसेना को किस श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट के तहत सौंपा गया। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हम लोगों ने बना रखी है स्टील्थ फ्रिगेट की अलग अलग नाम के आधार पर, जिसमें आपका शिवालिक श्रेणी है, तलवार श्रेणी है, नीलगिरी श्रेणी है, कमोरता श्रेणी है और हर शिप का अपना एक क्राइटेरिया है कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम करता है। वर्तमान में भारत सरकार जो आईएनएस उदयगिरी जो भारत नौसेना को डिलीवर्ड हुआ है वो बेसिकली नीलगिरी क्लास जो होता है उस नीलगिरी क्लास से बिलोंग करता है। अगर इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में बात की, ये जो फ्रिगेट इसके बारे में बात की जाए तो ये यार्ड 12652 के नाम से जाना जाता है, जिससे हमने उदयगिरी नाम दिया है। ये सेकेंड शिप है प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का, जिसको डेवलप किया जा रहा है मंझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL के द्वारा, जिसको डिलीवर किया गया है भारतीय नेवी को ऑन द 1 जुलाई 2015 को। ये जो एक इसमें क्लास के बारे में बात की जाए, प्रोजेक्ट इज फेलो ऑन द शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट एक्टिव इन सर्विस। Udayagiri is the second among the 7 P-17 frigate under construction at the MDL Mumbai and GRSE Kolkata. The multi-mission of the frigate are capable for operating the blue water environment, dealing with both conventional and non-conventional threats in the area, India's maritime part. भारत को भारतीय नौसेना को एक नई ताकत देने के लिए आईएनएस उदयगिरी को क्या किया है, लॉन्च किया गया, जो शिवालिक श्रेणी का है। शायद मैंने मिस्टेकनली उसे नीलगिरी श्रेणी में रख दिया था। ये सवाल था आपका डिफेंस वाले पार्ट से, जो वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण होता है अलग अलग क्वेश्चंस के आधार पर। उदयगिरी मॉडर्न अवतार ऑफ द प्रेसिडर्स इस्ट वाइल आईएनएस उदयगिरी जो इससे पहले था उसे डीकमीशन कर दिया गया था अगस्त 2007 को, और उसके बाद जो मीन्स लगभग 31 साल सर्विस में था पहले, और उसके बाद अब नया आईएनएस उदयगिरी भारतीय नौसेना को मिला। आईएनएस इंडियन नेवल शिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन, What is the primary aim of the recently launched Mera Yuva Bharat My Bharat 2.0 platform? To promote Indian startup globally, to connect youth with the national building initiative through technology, to provide online education to rural youth, to facilitate international sports training for youth। किस उद्देश्य से किया गया, तो एक आ गया टू कनेक्ट यूथ विद द नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव टू द टेक्नोलॉजी। इस आधार पर या इस पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ में युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ राष्ट्र निर्माण को जोड़ने के लिए आपका क्या शुरू किया गया है, माय भारत जो मिशन है 2.0 प्लेटफॉर्म, इसकी शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, which country secured the third position in the Hurun Global Unicorn Index 2025 with 67 unicorn?
सो यून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स बेसिकली उन देशों में नए डेवलप हो रहे स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप्स जो 1000 करोड़ की फंडिंग के प्लस चले जाते हैं उन्हें यूनिकॉर्न्स का नाम दिया जाता है, तो उन यूनिकॉर्न कैटेगरी में आते हैं। तो भारत जो है वो 3rd पोजीशन पे रहा है विद द 67 यूनिकॉर्न। अगर इससे प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है वो यूएस का आता है। यूएस में टोटल अगर देखा जाए तो 703 यूनिकॉर्न्स बने, चाइना में 340, और अगर इंडिया में बात की जाए तो 67 यूनिकॉर्न्स जो है वो बन के बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the Bonn Climate Conference 2025 served as preparatory meeting for which upcoming COP summit? बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो बेसिकली जर्मनी में हो रहा है वो कॉप की किस अगली बैठक का आयोजित किया जा रहा है? सो कॉप 30 होने वाली है ब्राजील में, और उस ब्राजील से पहले ही उसकी प्लानिंग जो है वो प्लानिंग की जा रही है। और ये जो बॉन जर्मनी में इसका एक सिस्टम में एक मीटिंग रखा गया जिसमें कई मुद्दों पर डिस्कस किया। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा वर्तमान समय में है। राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, और इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट अलग अलग जगहों पर क्या की जा रही है, कंडक्ट करवाई जाए। उसी का COP 30 जो है वो ब्राजील में होने वाला है, जिसमें फाइनेंस, मिटिगेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा की जानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है which fintech company opened India's first physical bank branch and ATM built entirely around UPI in July 2025? जुलाई 2025 में किस फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी ने यूपीआई आधारित इंडिया की पहली भौतिक बैंक शाखा और एटीएम खोला है? तो उस कंपनी का नाम है स्लाइस। ठीक है, स्लाइस नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या करता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में काम करता है। So in 2025, Bangalore-based fintech Slice launched India's first UPI-powered physical bank branch and ATM. ठीक है, उस customer can scan QR code to deposit, withdrawal account, open account via kiosk and use UPI throughout part of the mission. ये एक नया सिस्टम हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू और अलग अलग चीजों के थ्रू काफी आगे बढ़े। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये लगभग आपके अलग अलग जगह आप यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बेसिक से प्लेटफॉर्म्स जो हमारे समाज में लगातार चर्चा में होते हैं, जैसे एक तो यूपीआई हो गया, भीम पे हो गया, इसे कई सारे शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं जिनके एब्रीविएशन हमें याद है पर उनका पूरा नाम याद नहीं होता। यूपीआई का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंबो टेल का मूल व्यवसाय मॉडल क्या है? व्हाट इज जंबो टेल्स कोर बिजनेस मॉडल? एक B2B मार्केट प्लेस है जो किराना स्टोर्स को अलग ब्रांड के साथ कनेक्ट करता है, जो एक नया यूनिकॉर्न बनकर निकला है। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस ये क्या करता है, किराना शॉप को कनेक्ट करने का काम करता है। So Jumbotail operates a tech-driven business to business marketplace that connects किराना स्टोर्स with जो आपके फूड मैनेजमेंट ब्रांड्स होते हैं उनके लिए काम करता है। वर्तमान में एक नया यूनिकॉर्न के रूप में इसे क्या किया गया है, नाम दिया गया है। जंबोटेल का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, क्या नाम इनके पीछे है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज द लास्ट वन। Which Indian organization is leading the development of the country's first photonic radar system? भारत का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है, उसका ही लेजर रडार डेवलपमेंट एक जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो इस रडार को डेवलप कर रहा है। तो DB जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। समय के साथ डिफेंस में काफी चेंज आए, नए नए वेपन्स आ चुके हैं और ऐसे हर देश वैसे एयरक्राफ्ट बना रहा है, फ्रिगेट्स बना रहा है जिसे रडार से पकड़ना मुश्किल होगा, और उस कारण से रडार टेक्नोलॉजी में भी क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा चाइना, पाकिस्तान या बाकी देशों को टारगेट करने के लिए एक नया रडार सिस्टम जो डेवलप किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट LRDE जो है, जो DRDO के अधीन काम करता है, उसमें हुआ है, जो फोटोनिक रडार टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। मतलब जैसे ही कोई आपके एयरस्पेस में आएगा, वो मीन टाइम में उनके फोटो सेकंड्स में फोटोज करके उन्हें प्रोसेस करके ये देखेगा कि आपकी टेरिटरी में बाहर से कहीं से किसी एनिमी का एयरक्राफ्ट तो नहीं आया है। ये वो क्वेश्चंस थे जो आज के करंट अफेयर्स के ऊपर थे, जहां से सवाल बनने की संभावना एग्जामिनेशन में होती है। चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल अग्निपुत्री बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू मिसाइल टेक्नोलॉजी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किसको मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपने योगदान के लिए अग्निपुत्री का नाम दिया या उपाधि दी गई?
टेसी थॉमस, अनुराधा टीके, नंदिनी हरिनाथ और मंगला मणि। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सेशन कैसा रहा, आपका ओपिनियन लिखिएगा। क्वेश्चंस को लेकर अगर कोई डाउट आपके मन में वो जरूर लिखिएगा। और तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच।